स्वामी क्या लागे मेरा, ये सब कहते हैं। लेकिन जिस दिन ये हृदय से कह देंगे उस दिन उसको फिर कहने की आवश्यकता नहीं। तो चित्त माने ज्ञान शक्ति। बल्ब में क्या है? चेतना। कैसे आएगी चेतना? जब बिजली उसको मिलेगी। बल्ब रूपी शरीर में बिजली रूपी आत्मा जब तक नहीं जाएगी तब तक वो जलने वाला नहीं है। और जो वो बटन है वही काल है, वही समय है, और जो हम दबाने वाले हैं उस समय वही ईश्वर है। बटन दबाया, बिजली बंद, बटन चालू किया, बिजली चालू। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है हमारा परमात्मा को समझने के लिए। मोबाइल से सिम निकाल दीजिए, सिम निकलते ही मोबाइल बेकार। मोबाइल तो फिर भी काम आएगा, गेम वेम खेल लो, लेकिन शरीर से आत्मा निकलने के बाद प्यारे किसी काम नहीं आएगा। मानव से ज्यादा देह और किसी की निकृष्ट नहीं है। जितने जानवर मरते हैं, मरने के बाद उनके शरीर के बहुत से ऐसे अंग हैं जो काम आते हैं। भैंसा मर गया, उसका चमड़ा काम आ रहा है, हड्डी काम आ रही है, लेकिन मनुष्य का क्या काम आएगा? मनुष्य सिर्फ मेरी माँ, मेरे भाई, सिर्फ जिंदा रहते काम आ सकता है। जितने लोग मरने के बाद कंधा देते हैं, इतने अगर जिंदा में कंधा दे दें तो मेरे प्यारे भाई आज स्थिति बहुत अलग हो। मैंने कल कहा था 25 दिसंबर है, क्या है? जितने बैठे थे सबने कहा था आज क्रिसमस है। कोई एक कह देता आज तुलसी विवाह है, कोई एक कह देता महाराज जी आज वो तारीख है जिस तारीख में हमारे देश के उन पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया। अरे उन पूर्वजों की बात छोड़िए, उनके छोटे छोटे 5 और 12 वर्ष के बच्चों ने इस देश के लिए अपने मस्तक कटवा दिए, जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। आज उन्हीं की वजह से बचे। कहा गया जिनको आन प्यारी थी वो बलिदान हो गए, जिनको आन प्यारी थी वो बलिदान हो गए, और जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान। आज कितना प्रेम बचा है हमारे आसपास, और प्रेम तभी बन पाएगा जब परिवार एक होगा। मैंने देखा है ऐसे भी घरों में कि भाइयों भाइयों के बीच में दीवार है। अरे मिल जाते हैं विश्व में ये मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भाई बारंबार। बड़ा भाई पिता की तरह होता है। रावण ने जिस समय विभीषण जी को लात मारी तो विभीषण जी ने आंखें नहीं दिखाई। विभीषण जी ने रावण से कहा तुम पितु सरित भले मोहि मारा, भले ही मोहि मारा, भले ही मोहि मारा, विभीषण जी ने पैर पकड़ लिए रावण के। रावण राक्षस है, रावण भूल गया बड़े भाई का कर्तव्य, लेकिन छोटा भाई नहीं बोला। उसने पैर पकड़ के कहा भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा भाई पिता होता है। तुम पितु सरित भले मोहि मारा, राम भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ये सब आप जानते हैं।
लेकिन मेरा कर्तव्य है, इस पीठ का कर्तव्य है, ये धर्म मंच है, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष का निर्णय नहीं लेना है, यहाँ सत्यता बोलनी है, जो सच है वो बोलना है। सच कड़वा जरूर होता है लेकिन सदैव के लिए होता है। सच बोलने वाले के प्रेमी कम होंगे लेकिन जितने प्रेमी होंगे वो वक्त पे साथ देने वाले होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि आपके साथ बुरा समय आया और वो पीठ दिखा दे। तो चित्त कहते हैं ज्ञान शक्ति को, चेतना शक्ति को। और अब आया तीसरा शब्द आनंद। आनंद आनंद अंदर है लेकिन अप्रकट रूप से रहता है, उसे प्रकट करना पड़ता है। कैसे? जैसे लकड़ी में आग रहती है। लकड़ी देखी है? हाँ देखी होगी। लकड़ी में आग रहती है लेकिन किसी को दिखती है? कब दिखती है? जब लकड़ी जलाई जाती है तब आग दिखती है। उसी प्रकार से आनंद हमारे अंदर है लेकिन अप्रकट है। प्रकट कब होगा? जब हम सत और चित्त को देख करके, सुन करके, समझ करके चलेंगे। हम आनंद कहाँ खोज रहे हैं? प्रकृति में। आनंद प्रकृति में नहीं है मेरी माँ। प्रकृति में दुख ही दुख है। इस संसार को कहते हैं दुख आलय। दुख धन आलय, भोजन धन आलय भोजनालय, विद्या धन आलय विद्यालय, चिकित्सा धन आलय चिकित्सालय, औषधालय। ऐसे ये संसार है दुख आलय। तो भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन मिलता है। चिकित्सालय में क्या होता है? चिकित्सा होती है। औषधालय में दवा मिलती है। विद्यालय में विद्या मिलती है। वैसे दुखालय है ये, तो यहाँ क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। सुख तो एक ही है, वो है मेरे गोविंद के पावन अमल कमल चरणार बिंदु में, उनके श्री चरण। अच्छा, आनंद देखते हैं प्रकृति में और प्रकृति हमें देती है दुख। आप जग रहे हैं लेकिन बार बार घुटने में बदलाव करना पड़ रहा है। क्यों? दर्द हो रहा है, नहीं बैठ पा रहे। अच्छा, सुख कब मिलता है? जब हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो क्या हमें कोई दुख मिलता है? तो क्या प्रकृति की गोद में सोते हैं? तब परमात्मा की गोद में सोते हैं। तभी कहा गया सोता मरता बराबर होता है। जब हम सोते हैं तो परमात्मा की गोद में सोते हैं। तो इसी से निर्णय निकाल लो कि जब परमात्मा की गोद में रोज सोते हैं कितना सुख होता है। लोग कहते हैं बहुत थका है, सोने दो, ड्राइवर है, उसको सो लेने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। आप तो स्वयं विज्ञ हैं। आपके जीवन में नींद का कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। जगने को तो आप 3 दिन 3 रात जग सकते हैं, लेकिन अंततो गत्वा शरण में जाना पड़ेगा नींद की। हम लक्ष्मण जी नहीं बन सकते, हम अर्जुन नहीं बन सकते, क्योंकि इन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त की। इन्हें गुडाकेश कहा गया। तो प्रकृति से ऊब करके हमें परमात्मा की गोद में जाना ही पड़ेगा। तो हम सुख से क्यों ना जाएं? हमारे यहाँ कोई व्यक्ति रोज आवे और हमारा हाल चाल ले तो हमें उससे ज्यादा प्रेम होगा। और कोई अपने काम के लिए खाली आवे, अरे बाबू भैया जरा 5000 की जरूरत है, तो बाबू भैया भी यही सोचेंगे हमसे आज तक नहीं पूछा, कभी राम राम नहीं किया, आज हमसे 5000। तो हम जब किसी समस्याओं में घिर करके परेशान हो करके परमात्मा के पास जाते हैं मांगने, तो सच बताओ मेरी माँ, परमात्मा को क्या लगता होगा कि इसने मुझे व्यापारी समझ लिया है, ये मांगने आया है। अरे मैंने तो मनुष्य को इस लायक बनाया है कि उसे कुछ देने की आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ कर सकता है।
और ये तभी हमारे जीवन में आ पाएगा जब हम परमात्मा को अपने हृदय से चाहने का प्रयास करेंगे। यहाँ जितने लोग हैं सबके घर में भगवान होंगे, हैं? सबके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे, राम जी होंगे। कितने लोग उनको ये मानते हैं ये हमारे घर के सदस्य हैं। मैंने देखा है, हम सर्दी में पहन रहे हैं स्वेटर भी, इनर भी, शाल भी, टोपा भी, पैरों में मोजे भी, लेकिन ठाकुर जी बेचारे ग्वालियर में हो। कभी दिल में ये नहीं आता चलो ठाकुर जी को भी सहन कराना है, ये नहीं आता कि नहीं ठाकुर जी को भोजन लगाने के बाद हमें भोग पाना है। उनको पत्थर और मूर्ति मान करके रखे हुए हैं, तो वो पत्थर और मूर्ति ही है। भगवान पत्थर और मूर्ति के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि तू चाहे जो मान, तू है तो मेरी ही संतान। आनंद हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम परमात्मा को ये मान करके चलेंगे कि परमात्मा हर क्षण हर समय हमारे साथ है, हमारे पास है। अरे घर से निकलो तो ठाकुर जी को प्रणाम करके निकलो, उनसे कह के निकलो ठाकुर जी जा रहा हूं। वो इंतजार करते हैं। घर में कभी भी नशा इत्यादि मदिरा पान करके अगर ठाकुर जी हैं तो प्रवेश करने का प्रयास न करो। घर से ही समाज का निर्माण है। जहां घर अच्छे होते हैं वहां समाज अपने आप अच्छा होता है। आप अपने बच्चे के सामने मोबाइल लेकर के बैठेंगे तो बच्चा मोबाइल लेकर के बैठेगा। आप अपने बच्चे के सामने पुस्तक लेकर के बैठेंगे तो मेरा ये मानना है बच्चा पुस्तक लेकर के बैठेगा। बाप और पिता में अंतर होता है। बाप तो कोई भी बन सकता है, लेकिन पिता हर व्यक्ति नहीं बन सकता। पिता एक पद है, माता एक पद है। उस पद का गांभीर्य जब तक नहीं पता होगा तब तक जीवन पशु की तरह जीना है, पशु की तरह जीना है, पशु की तरह जीना है। और हम पशु नहीं हैं, हम मानव हैं। और जो मानव होकर के ऐसे आचरण नहीं करते तो शास्त्र कहता है ते मृत्यु लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। वो देखने में मनुष्य है लेकिन मनुष्य नहीं है, बिना पूंछ बिना सींग के पशु हैं। मैंने कहा था कल कथा में कि पशुओं से बहुत शिक्षा हमें मिलती है। का चेष्टा बपो ध्यानम क्वान निद्रा तथैव च। जब पशु पक्षी हमें शिक्षा दे रहे हैं और हम मानव बन करके मानव को शिक्षा नहीं दे पा रहे, अरे राम राम। पशुओं से नहीं कहना पड़ता पशु बन के रहो, लेकिन मनुष्यों से कहना पड़ता है मनुष्य बनकर रहो। आइए एक भजन, जब तक अंदर से हमारा वास नहीं होगा तब तक बन नहीं पाएगा। एक बहुत विख्यात मुक्केबाज हुए, नाम था टायसन, सुना होगा नाम, ना हो तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं। बहुत बड़े मुक्केबाज हुए वो। उनके पास दो लोग आए। क्यों आए? उनसे सीखने के लिए, हमें बॉक्सिंग सीखनी है। तो टाइसन ने पूछा तुम कहां सीखते थे? तो एक व्यक्ति बोला कहीं नहीं सीखते थे, आप ही से सीखना है। तो टाइसन ने कहा 1 वर्ष में तुमको सिखा देंगे। दूसरे से पूछा तुम? बोले 2 वर्ष हम सीखते रहे उनसे। टाइसन ने कहा तुमको 5 वर्ष लगेंगे सिखाने में। वो चौंक गया, बोला आश्चर्य हो रहा है। बोले क्यों? बोले ये बिल्कुल नहीं जानता, इसको 1 वर्ष में सिखा देंगे और हम 2 वर्ष सीख चुके हैं, हमें सिखाने में 5 वर्ष लगेगा। क्यों? टाइसन ने कहा हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल खाली है, इसमें वही भरेगा जो हम भर देंगे और तुम्हारे अंदर से पहले वो डिलीट करना पड़ेगा जो पहले से भरा है।
4 वर्ष उसको निकालने में लगेंगे, सिखा तो तुमको भी 1 वर्ष में देंगे। तो कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि हम कीर्तन भजन करने का अभ्यास करेंगे तब कथा में प्रवेश कर पाएंगे। ये समुद्र है, अब समुद्र में उतरने के लिए भैया नई नदी तैरनी आती हो तो कम से कम तालाब भर में तो तैर ही लो पहले, है इतना तो सीख लो। ये अमृतमयी कथा है, तो अमृतमयी कथा कैसे होगी?